हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टैटिस्टिक के माइंड मैप में। लेकिन बच्चों, स्टैटिस्टिक के माइंड मैप से खाली बात नहीं बनेगी, क्योंकि हम लोगों ने इसका वन शॉट भी अपलोड कर दिया है, हम लोगों ने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप लोग डेफिनेटली आई बटन पर क्लिक करें। लेकिन अगर आप लोग इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स के माइंड मैप वन शॉट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, देन डेफिनेटली आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना चाहिए। आप सभी लोगों के लिए सारी की सारी प्लेलिस्ट वहां पर ऑलरेडी तैयार है, वो आपका वेट कर रही हैं। तो आप सभी लोगों के लिए बच्चों हम लोग ऑलरेडी वन शॉट माइंड मैप एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मैथ्स सब कुछ कर चुके हैं। ऑल चैप्टर्स ऑल डन है, तो आप लोग जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल बच्चों हम लोग करने वाले हैं स्टैटिस्टिक का माइंड मैप, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को इससे थोड़ा सा मैं अलग तरीके से करूंगा। बाकी सारे एक पेज में ही हो गए थे डन, लेकिन इस वाले में मुझे आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाने पड़ेंगे। तो क्वेश्चंस मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं सारे के सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को दिखा दूंगा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारी ऐप में मिल जाएगी, केल्विन लाइव ऐप में। तो आइए जरा सबसे पहले बात करते हैं कि ये चैप्टर है क्या, किसके बारे में है ये चैप्टर। एक्चुअल में ये चैप्टर है डाटा के बारे में। जो डाटा हमें दिया जाता था 10th क्लास में, उस डाटा में जो वेरिएबिलिटी होती है, जैसे मान लीजिए डाटा में मैं आपको बताता हूँ कि एक क्रिकेटर मतलब विराट कोहली का मान लेते हैं। तो विराट कोहली ने कोई लगभग 10 मैच खेले, उसमें कुछ पर्टिकुलर रन बनाए, 30 बनाए, कभी 40 बनाए, कभी 50, कभी 70, 80, कभी अलग अलग स्कोर कर दिया उन्होंने। जब उन्होंने स्कोर कर दिया है वो, अब इसके बाद की मेरी बात सुनना, तो उनके जो स्कोर है, जो अगर आप उनका मीन निकालोगे यानी एवरेज निकालने जाओगे तो वो तो मीन हो गया। मीडियन भी एक अलग चीज़ हो गई, असेंबल कर देते हैं अरेंज असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर वहाँ से बीच वाला नंबर उठा लेते हैं। लेकिन बच्चों जब वो जो मिडिल टर्म आ जाती है, यानी कि जो आप मीन निकाल लेते हो या फिर जो मीडियन आप निकाल लेते हो, जो डाटा था आपका, जैसे मान लीजिए आपने विराट कोहली की जो एवरेज निकाली वो आप लोगों ने निकाल ली 60, लेकिन उन्होंने स्कोर 30 भी किया था, उन्होंने स्कोर 40 भी किया था। तो वो जो मीन निकला है उससे जो मीन है वो आपके दिए हुए डाटा से कितना कितना दूर है, उसकी भी एवरेज निकालना इस चैप्टर का मकसद है। दोबारा सुन लीजिए मेरी इस बात को, क्योंकि चैप्टर का सेंस समझ में आ जाता है तो मजा आ जाता है कि आपके पास अगर कोई डाटा दे रखा है उसके में अगर आपने उसका मीन निकाल लिया या मान लीजिए आपने मीडियन निकाल लिया, दोनों ही सेंट्रल टेंडेंसी को दर्शाते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपने वो चीज निकाल ली, फिर उसमें जो डाटा दे रखा है वो उससे कितना कितना दूर है, उस दूरी का भी अगर आपने मीन निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड दिस स्टैटिस्टिक चैप्टर। हम यहां पर उस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसमें अब अलग अलग तरीके की चीजें आती हैं, रेंज आ जाती है। सबसे पहले रेंज का मेथड आता है कि आप मैक्सिमम डाटा को मिनिमम डाटा से माइनस कर दो तो रेंज मिल जाती है कि भाई डाटा यहां से वहां जा रहा है, ऐसा कुछ। तो ये भी डन है, बट खैर इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे डाटा दे रखा है 4 से लेकर 17 तक जा रहा है, तो रेंज कितनी है, 17 माइनस 4 कर दिया तो 13 आ गया, खत्म। लेकिन बच्चों अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं अब कि क्या क्या चीज़ें आपके काम में आएंगी, तो सबसे पहले आता है बच्चों मीन निकालना आप सभी लोगों को आता है, ठीक है। मीन अलग अलग तरीके से आता है। मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस भी दिखाने वाला हूँ, कैसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे पूरी कंप्लीट 11th क्लास में, कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं मैं इसमें बता दूंगा। लेकिन आप लोगों को पहले वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। भाई ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन उससे पहले आता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में बच्चों सबसे पहले आता है मीन निकालना। मीन निकालना वो भी अज्यूम मीन मेथड से। अज्यूम मीन मेथड क्या होता है, जो आपके एक्सआई होते हैं उनमें से कोई से भी नंबर को आप अज्यूम मीन मान लेते हो, कोई सा भी नंबर, लेकिन प्रेफर हम लोग करते हैं बीच वाले को, मान कोई सा भी सकते हो। फिर एक्सआई में से माइनस करते हैं, डिवाइड बाय एच कर देते हैं। तो वहां पर बच्चों एक्चुअल में एच को यहाँ पर क्या माना गया है, सी माना गया है, और फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दे रखी होती है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाता है, ए प्लस में एफ आई इंटू में डी आई। डी आई क्या है आपका, एक्स आई माइनस में ए अपॉन में एच, जो कि यहाँ पर सी लिया है। मैं इन सब के ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस अभी आप लोगों को बताऊंगा, बस एक बार यहाँ पर देख लीजिए। एक तो मीन निकालने वाला फॉर्मूला हो गया, एक बच्चों होता है आप लोगों का मीडियन निकालने वाला फॉर्मूला, ये हो गया आप लोगों के पास। अब आप लोगों ने मीन डेविएशन, आप लोगों को क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो भाई देखो, आप चाहे मीन निकालो चाहे मीडियन निकालो, उसमें जो डाटा दे रखा है यानी कि जो एक्सआई दे रखा है, आप उसे उसके साथ माइनस करें मॉड के साथ, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें और फिर डिवाइड कर दें जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप लोगों के पास थे, तो आप लोगों के पास निकल जाता है मीन डेविएशन। फिर वहीं पर मीन डेविएशन अबाउट मीन भी इस तरीके से निकलेगा, ठीक है जी। अब बच्चों मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर लो। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस में एक्स का बार। एक्स का बार क्या होता है बच्चों,
एस्कोबार नहीं है ये, पैब्लो एस्कोबार नहीं है, एक्स का बार है ये, यानी कि मीन होता है ये, यहाँ पर भी मीन होता है। ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। अगर देखो अगर आप लोगों ने वेरिएंस निकाल लिया, उसका रूट निकाल लो तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता है। तो मेनली वेरिएंस निकालने पर काम करो कि 1/n समीशन ऑफ xi माइनस में x का बार का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, इसके दूसरा फॉर्मूला भी होता है ये वाला, जिसमें क्या हो जाता है fi इंटू में xi का स्क्वायर माइनस में fi इंटू में xi का होल स्क्वायर समीशन के साथ। लेकिन बच्चों ये सारी की सारी चीज़ शायद आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला एक बार ध्यान में रखिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा, ये जो सिग्मा लिख रहा हूँ मैं स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये मीन इंटू में क्या आ जाता है बच्चों 100। अब मैं इसके साथ देखो ज़्यादा नहीं खेलना चाहूँगा, मैं आप लोगों को डायरेक्टली बताता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला में दिक्कत आती है। फॉर्मूले में दिक्कत की इसमें कोई बात ही नहीं है, गिनती के 6-7 फॉर्मूले वो आपको याद रखने हैं, लेकिन इसमें दिक्कत आती है सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे अब मैं यहाँ से आप लोगों को सवाल, वीडियो हो चुकी है 4.5 मिनट की, लेकिन अब यहाँ से आप लोगों के लिए ज़रूरी काम शुरू हो रहा है, और वो ज़रूरी काम ये है कि बच्चों आप लोगों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ किस तरीके से सवाल मिलते हैं। जैसे पहले तरीके का सवाल, आपको नंबर दे देंगे, आपको मीन निकालने के लिए हो जाएगा। उसके लिए क्या करते हो आप, सबको सम करते हो, डिवाइड बाय कितने नंबर दे रखे हैं, आप यही करते हो बच्चों। फिर जो आप लोगों को मीन मिल जाता है, फिर आप क्या करोगे बच्चों, उसमें उस मीन को आप xi से माइनस करोगे। मैंने यही बताया था आपको, उस मीन को आप क्या करोगे, xi से माइनस करोगे, सबको सम कर दोगे, डिवाइड इतना आ जाएगा, फिर कितने नंबर थे 20, उससे डिवाइड कर दोगे। मतलब कि जो मीन निकाला वो भी उन नंबर से कितना दूर था, उनकी दूरी निकाली, मॉड लगा करके फिर डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अगला, फिर उसके बाद आप निकालोगे मीडियन। मीडियन क्या होता है, अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद मिडिल टर्म निकालोगे, जो भी मिडिल टर्म आ जाएगी आप लोगों के पास, फिर उसी में फिर अगेन सेम काम, फिर दोबारा से जो मीडियन निकाला है xi से माइनस करोगे, मॉड में सबको सम करोगे। निकालना एट द एंड तुम्हें मीन ही है, तुम पहले डाटा का मीन निकाल लो, फिर उस मीन से जो डेविएशन निकला उसका मीन निकालना है। अब मीडियन निकाल लिया, तब भी तुम्हें मीन निकालना है किसके साथ, इनके साथ, xi माइनस में m, तो सबका सम करोगे, डिवाइड बाय कितने टोटल हैं 11 हैं, तो 11 से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। अगर बात करूं मैं आप लोगों से और आगे चलने की, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये डिस्क्रीट वाली बात आ जाती है। जहां पे xi और fi दोनों दे रखे हैं वहां डिस्क्रीट की बात आ जाती है। जब क्लास इंटरवल दिए होते हैं वहां पे कंटिन्यू की बात आ जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं मीन डेविएशन अबाउट द मीन, तो यहाँ पर अगेन भाई सिंपल वाला फॉर्मूला लगेगा, xi इंटू में fi, डायरेक्टली कर सकते हैं आप, xi इंटू में fi देख लो, यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, सबको जोड़ लिया, डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन आ गए 40 आ गए, तो 40 से डायरेक्टली निकालोगे 7.5 आ गए। ये तो मीन निकला है, लेकिन आपको तो मीन ऑफ डेविएशन निकालना है। तो पहले डेविएशन तो निकालो, डेविएट इससे कितना डेविएट हुआ, ये जो मीन है इससे कितना डेविएट हुआ, xi माइनस x बार निकालोगे मॉड में, इन सबको निकालोगे, फिर उसके बाद इनकी fi के साथ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो ये यहाँ पर निकाला आपने, क्योंकि ये एक बार नहीं है, ये 2 बार है, ये 8 बार है, ये 10 बार है, तो इसकी fi के साथ मल्टीप्लाई करोगे जब fi दे रखा होगा, तो यहाँ पर दे रखा है तो आप fi के साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद बच्चों जो आएगा वो आ जाएगा 92, फिर जितने भी ऑब्जर्वेशन थे यानी 40 डिवाइड कर दो, 92 से 40 डिवाइड करोगे 2.3, यानी कि जो मीन निकला है उससे जो बाकी सारा जो डाटा डेविएट हो रहा है वो एवरेजली 2.3 डेविएट हो रहा है, एवरेज ये निकल के आई है। अगर बच्चों मैं सिमिलर बात करूं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो मीडियन में भी क्या होता है, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से आ जाती है, जोड़ते हुए चलते हैं, 3 तो नॉर्मली हो गया, 3 के साथ यहाँ पे इसे जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इससे, इसको इससे, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, तो डायरेक्टली आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपको मीन निकालना होता है आप क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। 30 का डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बच्चों, 2 करेंगे तो 15वीं पोजीशन हो जाएगी बच्चों। और यहाँ पर क्योंकि ये इवन है तो 15वीं और 16वीं, जब इवन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं तो 2 को बीच में माना जाता है, 15 और 16 को माना फिर आपने, तो 15 और 16 का फिर बीच में निकाला, 15 और 16 को डिवाइड बाय 2 करा, ये इतना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। लेकिन ये तो अभी बच्चों बस सिर्फ मीडियन निकला है, अभी और क्या करना है, अभी तो भाई xi माइनस कैपिटल M करना है, यानी कि आपको डेविएशन कैलकुलेट करना है टोटल और मॉड में रख करके करना है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इस तरीके से डेविएशन, और फिर फ्रीक्वेंसी क्योंकि दे रखी थी तो मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, क्लियर है। फ्रीक्वेंसी क्योंकि दे रखी थी तो क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक बार थोड़ी ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ये चीज इतनी बार हो रही है, ठीक है। xi भाई जो दे रखे होते हैं उनके साथ जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, इसका मतलब ये होता है ये xi अगर 2 लिखा है और फिर fi में अगर 4 लिखा है तो इसका मतलब ये 2 जो है ना ये 4 बार है। अगर इसके बारे में और डिटेल जाननी है तो वन शॉट जरूर देखो बच्चों, वहां मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें करवाई हैं। फिर fi इंटू में xi माइनस में, देखो बच्चों ये वाला फाइनल वाला स्टेप सब में सेम है भाई, सब में सेम है, सब में सेम है, ठीक है। और अगर आपको मीन और मीडियन निकालने में दिक्कत आती है तो 10वीं क्लास की भी आप लोग एक बार एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि इंटरनेट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
अगला सवाल भाई, अब देखिए क्लास इंटरवल आ गया। क्लास इंटरवल में आप लोग अज्यूम मीन मेथड से करेंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे भाई। एफ आई हो गया, एक्स आई हो गया, आपने एक्स आई कैसे निकाला, इनका मिडिल टर्म करके निकाला, फिर आपने एक अज्यूम मीन मान सकते हो आप लोग, इसमें मान सकते हो आप लोग अज्यूम मीन। चलो मैं आगे करके दिखाऊंगा, पहले आप नॉर्मल देखो। एक्स आई और एफ आई दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सम करोगे, डिवाइड बाय दिस कर दोगे तो ये तो मीन आ गया। लेकिन फिर जब उसके बाद आगे बढ़ते हो तो एक्स आई माइनस ये करोगे, इन सबका मॉड निकाल करके करोगे, फिर क्या करोगे, इन सबकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ोगे, 400 आ गया, फिर से डिवाइड 40 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन दूसरा तरीका भी अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ, दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों, ये वाला डी आई एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। एच क्या होता है, जैसे 10 से 20 है तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, यही एच है बच्चों। कितनी आ गई, 10 आ गई। फिर उसके बाद ए क्या होता है, जो आपने एक्स आई माने होते हैं उनमें से कोई सा भी एक नंबर चुन लो, वो होता है आपका ए। क्लियर हो गई कहानी। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये था ये क्लास इंटरवल थे, ये एफ आई था, ये एक्स आई था। अब आप इसमें से कोई सा भी एक मान लो। जैसे इन लोगों ने 45 को मान लिया, ये अप्रॉक्सीमेटली बीच में आ रहा है इस वजह से, तो 45 को आप लोगों ने क्या मान लिया, ए मान लिया ये, और दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 10। तो देखो 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स आई माइनस 45 अपॉन में 10 ये कर दिया। फॉर्मूला क्या बन जाता है इससे, देखो मीन का फॉर्मूला अब ये बन गया। पहले मीन का फॉर्मूला क्या था, पहले मीन का फॉर्मूला था एफ आई इंटू में एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई, ये था। लेकिन अब एक्स आई की जगह पे आपने क्या रख दिया, डी आई। इसकी वजह से यहाँ पे ए प्लस में आ गया और एच मल्टीप्लाई में आ गया, बस और कुछ नहीं हुआ। क्लियर है। इसका मतलब बच्चों कैपिटल एन का मतलब यही होता है, समीशन ऑफ एफ आई। क्लियर है। तो आइए जरा और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो एफ आई इंटू में डी आई निकालोगे, क्योंकि डी आई निकाल लिया है और एफ आई है, दोनों की मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो, यहाँ पर जीरो ही आ रहा है तो फिर तो कद्दू कुछ नहीं हो रहा है इसमें। फिर इसके बाद बच्चों देखना है यहाँ पर, बच्चों जब जीरो ही आ गया था ये चीज़, तो अल्टीमेटली आपके पास डायरेक्ट 45 आ रहा है। देख लो डायरेक्ट 45 मीन आ गया। अब बच्चों अगर डायरेक्ट 45 मीन आ गया तो मीन डेविएशन निकालना है, उसके लिए तो भाई यही काम करना पड़ता है कि एक्स आई इंटू में एक्स आई माइनस में एक्स बार और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इतना करेंगे, देखो 10 आ रहा है। दोनों मेथड से करोगे हर बार आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब मीडियन की बात करोगे अगर क्लास इंटरवल में तो क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस में एन बाई 2 माइनस में सी एफ अपॉन में एफ, या कैपिटल एन कह सकते हो, ठीक है, इंटू में एच। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए क्लास इंटरवल ये दे रखे हैं, एफ आई ये दे रखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये रही, कुछ नहीं होता, बस इसमें ये जोड़ दो, फिर इसमें ये जोड़ दो, इसमें ये जोड़ दो, इसमें ये जोड़ दो, इसमें ये जोड़ दो, ठीक है। फिर इसके बाद, और मैंने वन शॉट में बहुत अच्छे तरीके से बारीकी में समझाया हुआ है, और अगर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से देखोगे, टॉपिक वाइज बांटे हुए हैं, तो भी समझ में आ जाएगा। तो अगर एक्स आई की बात करोगे तो ये रहा। फिर इसके बाद अगर मीडियन निकालना है आप लोगों को, तो मीडियन का तो देखो भाई फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाल ली थी, आपके पास ये कितना आया था बच्चों, क्यूमुलेटिव 50 आया था, तो 50 डिवाइड बाय आप क्या करेंगे 2, यानी कि आ जाएगा 25। अब ये 25 मिलेगा कहाँ भाई, 25 मिलेगा इसके बाद, यानी कि इस वाली जगह पे मिलेगा। 13 के बाद देखो यहाँ पर 28 तक लोग लिखे हुए, तुम्हें 25 तक चाहिए तो 25 ये रहा, यहाँ पर मिलेगा। जब बच्चों यहाँ पर मिलेगा 25, तो आप लोगों के लिए ये तो L हो गया आपका L, ठीक है, और H कितना है आपके पास 10 है, तो यानी कि L 20 हो गया, L 20 हो गया, और H कितना हो गया बच्चों 10 हो गया। और देखो बच्चों यहीं पर फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 15, तो देखो बच्चों फ्रीक्वेंसी की जगह पे कितना लिख दिया यहाँ पर 15, n/2 25 आ ही रहा है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है उससे जस्ट पिछली वाली यानी 13, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 13। दैट्स इट, काम खत्म, कैलकुलेट किया, मीडियन निकल गया। फिर मीडियन निकलने के बाद क्या करना है, एक्स आई माइनस में कैपिटल एम और फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय समीशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, आ जाएगा कितना आपके पास 10.16। इसके बाद अगर बात करते हैं वेरिएंस की, तो वेरिएंस भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको टेबल बना लेनी है एक्स आई की, फिर आपको यहाँ पर डी आई अगेन वही रहेगा एक्स आई। देखो जो एक्स आई दे रखा है उसमें से कोई सा भी एक मान लिया, इन्होंने 14 मान लिया, और दूरी कितनी है इनमें 2 की, तो आप लोगों ने इसे कैलकुलेट कर लिया, सबको जोड़ लिया, कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। फिर इसके बाद एक्स आई माइनस में एक्स बार आप लोगों ने निकाला, ये तो ये चीज़ आ गई आप लोगों के पास। फिर यहाँ पर देखिए एक्स आई माइनस में एक्स बार, ये चीज़ आ रही है आप लोगों के पास, तो ये तो ये यहाँ पर भी निकला है। और मैंने यहाँ पर बच्चों ये जो हुआ है ना, ये स्क्वायर हुआ है, देखो -9 का स्क्वायर, 7 का -7 का स्क्वायर, ये इस तरीके से। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना था। ये फॉर्मूला एक्चुअल में क्या था, ये चीज़ थी, एक्स आई माइनस में एक्स बार का स्क्वायर। पहले तो आपने कैलकुलेट किया, फिर इसका आपने स्क्वायर यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर बच्चों इनका स्क्वायर करके सम करना था, तो मैंने सम करके इतना आ गया 330 आ गया था। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है, फ्रीक्वेंसी का सम, अच्छा फ्रीक्वेंसी होगी नहीं इसमें, तो यहाँ पर क्या 1 में n आ गया, तो अल्टीमेटली 1/10 आ गया। तो अल्टीमेटली आपके पास 330 आ चुका है बच्चों यहाँ पर। इज इट ओके, कितना आ चुका है बच्चों, ठीक है जी। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आ रही थी वो 10 आ रही थी, दैट्स वाई यहाँ पर बच्चों 10 n लिखा हुआ है। अब अगर बच्चों देखो यहाँ पर वेरिएंस आप लोगों के पास आ गया, लेकिन वेरिएंस में मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ,
वेरिएंस में अगर जो भी वेरिएंस आपका निकल करके आता है, अगर आप उसकी रूट वैल्यू निकाल देते हैं वही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर आपको यहाँ तक हो जानी चाहिए। इसके बाद बच्चों मैंने जानबूझ करके ये वाला सवाल रखा कि मीन ये थोड़ा अलग सा फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा उसी फॉर्मूले का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन होता है और कुछ नहीं होता। बस आप लोगों को क्या करना होता है, वाई आई निकालना पड़ता है। वाई आई भी बिल्कुल सिमिलर है यार, क्लास इंटरवल यहाँ पर दे रखे हैं, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर ये वाली बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक्स आई में से कुछ एक मान लेना होता है, जैसे यहाँ 65 मान लिया, डिस्टेंस कितना h, तो यहाँ पर वाई आई मैंने इसको बोल दिया। अब लेकिन वाई आई के साथ में 2-3 कार्यक्रम करने पड़ते हैं। वाई आई आपने कैलकुलेट कर लिया, फिर वाई आई का स्क्वायर निकालो, यानी सबके स्क्वायर निकालो, देखो इसके सारे स्क्वायर निकाल दिए। फिर वाई आई के साथ इसे सिंपली भी मल्टीप्लाई करो, फिर वाई आई के स्क्वायर के साथ भी बच्चों एफ आई को मल्टीप्लाई करो। देखो एफ आई वाई आई और एफ आई वाई आई का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया आप लोगों ने, इन सबको जोड़ दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब बच्चों इस फॉर्मूले में अप्लाई करना होता है, इस फॉर्मूले में अप्लाई करना होता है। कैपिटल ए प्लस में समीशन ऑफ एफ आई वाई आई अपॉन में 50 इंटू में एच, बिल्कुल सिमिलर है। आप लोगों को जो जो आप लोगों ने वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, देखिए बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सन 50 आ रहा है, तो टोटल यहाँ पे एन की जगह पे 50 आएगा। एच बच्चों कितना रहेगा, देख लो यहाँ पर 10 रहेगा। एच कितना रहेगा, 10 रहेगा। कैपिटल एन आपको पता है सम कितना है, ये चीज़ आप कैलकुलेट कर चुके हो, ये चीज़ भी आप लोग कैलकुलेट कर चुके हो। इन सब का समीशन का स्क्वायर होगा, यानी कि इन सब के समीशन का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो इन सब का, ये जो आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके यहाँ तक लिखा है, ये यहाँ पर लिखना है डायरेक्टली 105, 50 के साथ मल्टीप्लाई होकर के, दैट्स इट। सॉल्व करना है एंड खत्म बात का। क्लियर है, और कुछ नहीं करना बच्चों। अगर ये फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा, और अगर ये फॉर्मूला, ये तो यार बहुत सिंपल है, तो मीन ही तो निकाला और क्या करा है। मतलब कुल मिला के कहने वाली बात बस इतनी है, मीन और मीडियन निकालना आना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद करोगे, और अगर मेरा वन शॉट अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने हर एक सवाल करवाया, तो फॉर्मूला भी वहाँ पे समझ में आ जाएगा, कैसे बना ये भी समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा क्वेश्चन करने तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ में जाकर के देखो, वहाँ भी कर रखा, आई बटन पर मिल जाएगी। फाइनली आप लोगों के पास आता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। यहाँ पर कोफिशिएंट वाली भी बात आ जाती है। तो यहाँ पर देखो ए बी, तो इस तरीके डाटा दे रखा है, वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस दे रखा है आप लोगों को। अल्टीमेटली देखो वेरिएंस दे रखा है भाई, देखो इसका वेरिएंस दे रखा है तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ही हो जाएगा, इसका वेरिएंस दे रखा है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ही हो जाएगा। वो आपसे पूछना क्या चाहते हैं, इन विच प्लांट ए और बी इज देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा उसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन वो बोल रहा है ना, तो जितना डेविएशन उतनी वेरिएबिलिटी। अब देखो जरा यहाँ पर दस द बी हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी, क्योंकि भाई उसके स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बड़ा है, ज़्यादा है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्लियर है। अगला सवाल, अगले सवाल में बोलते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दे दिया है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैंने बच्चों पहली शीट में ही आप लोगों को फॉर्मूला दिखा दिया था। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तीनों एक फॉर्मूले में आ जाते हैं। वो फॉर्मूला होता है बच्चों ये कि स्टैंडर्ड ये वाला आपका आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और यहाँ पर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और अपॉन में होता है मीन इनटू में 100। तो आप लोगों को बच्चों यहाँ पर वेरिएंस दे रखा है और आप लोगों को यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है। आप लोगों को मीन कैलकुलेट करना है। अब अर्थमेटिक मीन बोलो या मीन बोलो तो कुछ नहीं है, आपको ये पता है, आपको ये पता है, आपको ये कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं करा उन्होंने, बस ये चीज़ यहाँ पर ले आए देखो। और ये 60 था आपके पास, तो 21 अपॉन में 60 लिख देंगे, इनटू में 100। फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 21 अपॉन में 60 हो गया, और 21 अपॉन में 60 हो गया ये, और यहाँ पर क्या है 16 अपॉन में 70 हो जाएगा। बस ये चीज़ कैलकुलेट कर दी, दैट्स इट, बात खत्म हो गई आप लोगों के पास। आप लोगों के मीन निकल के आ गए यहाँ पर, इसके अलावा और कुछ करना नहीं था इसमें। मैं दोबारा से बच्चों, अगर आप लोग कहोगे तो मैं दोबारा से आप लोगों को वाली दिखा दूंगा यहाँ पर, जहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूले बताएं। लेकिन मैं बच्चों आप लोगों को कहूँगा इसमें कोई नई बात है नहीं। एक बार मेरी मान करके बच्चों एक बार क्वेश्चंस को करना जरूर शुरू करो। एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज को देख लो और एक बार इसके वन शॉट को देख लो, तो माइंड मैप बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर ये माइंड मैप रेलिवेंट नहीं होगा। लेकिन बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर कर दिया है, एंड आई होप समझ में भी आ गया होगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखें। एंड अगर आप चाहते हैं अदर सब्जेक्ट्स के भी वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड मैप करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। और मैथ्स के करना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।